वादा किया था कि मैं आप लोग को वर्नियर कैलिपर के संबंध में विशेष से विशेष जानकारी दूंगा। तो आइए हम लोग जानते हैं एक विशेष यंत्र जिसका नाम है वर्नियर कैलिपर। देखो, इस पूरे यंत्र का नाम वर्नियर कैलिपर है। ठीक, इस यंत्र को आप ध्यान से देखिए तो इस यंत्र में दो पैमाने हैं। एक बड़ा वाला पैमाना है, ये वाला बड़ा वाला पैमाना है। इसको बोलते हैं मेन स्केल। क्या बोलते हैं? मेन स्केल। ठीक है। इसमें यहाँ पर आप अगर देख पा रहे हो तो यहाँ पर एक छोटा सा पैमाना होगा। इसको हम बोलेंगे यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट जो है ये भी एक स्केल ही है। अब इस स्केल को बोलते हैं वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल, ठीक है ना। अच्छा, ये वाला जो ऊपर आप ऐसे देख रहे हो, ये वाला पार्ट, ये पार्ट करता क्या है? तो किसी चीज़ की आंतरिक साइड यानी अंदर से आकार बताने का काम करेगा। जैसे मान लो मेरे पास कोई रिंग है और इसके अंदर वाले भाग का हम साइज पता करना चाहते हैं, तो पूरा रिंगवा उठा के इसमें डाल देंगे। एक वीडियो के माध्यम से हम दिखाएंगे कैसे होगा, ठीक है ना। तो ई वाला जो है इंटरनल डायमीटर को नापने का काम करता है, आंतरिक व्यास को। और अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर एक भाग है, इस भाग से हम लोग बाह्य व्यास को नापते हैं। बाहरी व्यास की या बाहरी साइज को हम नापने का काम करते हैं। कैसे नापते हैं इसको भी हम लोग देखेंगे एक छोटा सा एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से। ये वाला जो पीछे वाला भाग छड़ जैसा निकला हुआ आप देख रहे हो, ये वाला पार्ट, ये जो छड़ जैसा निकला हुआ पार्ट है, इसको हम लोग किसी चीज़ की गहराई नापते हैं। जैसे ग्लास है और ग्लास की हमें गहराई नापनी है, तो ग्लास की गहराई नापने में ये पीछे वाला पार्ट काम करेगा। यानी वर्नियर कैलिपर एक ऐसा यंत्र है जिससे आप बाहर का व्यास, बाह्य व्यास, ठीक है ना, आंतरिक व्यास, अंदर का व्यास, आंतरिक व्यास, अंदर का व्यास, किसी चीज़ की गहराई नाप सकते हैं, ठीक है ना। काम कैसे करता है तो आप इसको खुद ही देख लो कैसे काम करता है। देखिए, पूरे एक और से आप इसको देखिए। देखिए, ये वाला जो पार्ट देख रहे हो, ये गहराई नापने का काम करेगा। ये छोटे छोटे जो देखिए, इसके माध्यम से हम बाहरी साइड का व्यास नाप सकते हैं, ठीक है ना। और अगर अंदर का नापना हो तो इसमें इस तरह से इसके अंदर ऐसे डाल देते हैं और फिर इसको इस तरह से अंदर डाल करके फिर इसको पीछे की ओर खींचकर ऐसे मिला देते हैं और रीडिंग को पढ़ लेते हैं। देखिए, इसमें हमने आपको दिखाया है कैसे ये अंदर का व्यास नाप रहा है। एक रड जो है, ये वाला जो रड है, यह रड बढ़ता है। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये भी एक स्केल है और अंदर का व्यास गहराई नाप रहा है। इस देखो, इसका एक बाहर का साइड नाप रहा है, तो ये वाला जो साइड है वो बाहर का नापता है, ठीक है। ये देखिए, ये छोटा वाला जो स्केल देख रहे हैं ना, छोटा वाला स्केल, यही वर्नियर स्केल है जिस पर हम बार बार कुछ लिखने का कोशिश कर रहे हैं। यही वर्नियर स्केल है, ये वाला पार्ट, ठीक है ना। और ये वाला पार्ट देख रहे हो, ये मेन स्केल है। अब थोड़ा सा ध्यान से देख लो। वर्नियर पैमाना से जो माप होगा
वह माप कैसे निकलेगा? तो अल्पतमांक में गुना करना पड़ेगा पठन से। अब आप सोचेंगे कि अल्पतमांक कैसे निकलेगा? तो अल्पतमांक जो निकलेगा बच्चों, अल्पतमांक जो निकलेगा, ये अल्पतमांक जो निकलेगा वह निकलेगा 1 MSD में से 1 MSD में से 1 VSD घटाने पर, 1 MSD में से 1 VSD घटा देंगे तो अल्पतमांक मिल जाएगा। ठीक है, ये MSD के मतलब क्या है? तो मुख्य पैमाने पर जो छोटे छोटे लाइन आप देख रहे हो, बड़ा वाला जो स्केल पर जो छोटा छोटा लाइन था, वो छोटा छोटा जो लाइन था वही जो मुख्य पैमाना था, उस मुख्य पैमाने पर जो छोटे छोटे लाइन थे उसमें ये वाला जो 2 लाइन, कोई भी 2 क्रम से लाइन ले लो, चाहे आप ये वाला लाइन ले लो और तुरंत इसके बगल वाला लाइन ले लो। अभी दोनों लाइनों के बीच, ये दोनों लाइनों के बीच जो वैल्यू है यह है मेन स्केल का वैल्यू। अब इसको हम लोग कहते हैं MSD। क्या कहते हैं? MSD। ठीक है ना। और आप ध्यान से देखो तो मेन स्केल के साथ इसमें एक छोटा सा नीचे भी एक स्केल लगा था, छोटा सा नीचे भी स्केल लगल था, जिसको हम लोग वर्नियर स्केल कहते हैं। ये क्या था? मेन स्केल। इसमें भी छोटे छोटे लाइंस मिलेंगे, इसमें भी छोटे छोटे लाइंस मिलेंगे, इसमें भी। ठीक है, ऊपर वाला में भी छोटे छोटे लाइंस मिलेंगे। ठीक है ना। अब करना क्या है तुमको? मेन स्केल जब रीडिंग लेने जाओ यानी पठन तैयार करने जाओ तो करना क्या है? वर्नियर स्केल का लाइन गिनना है। कहाँ तक गिनना है? वर्नियर स्केल का लाइन गिनना है आपको। तो मान लो वर्नियर स्केल में छोटे छोटे लाइंस बहुत सारे बने हुए हैं और इतना ही इसमें भी बहुत छोटे छोटे लाइंस बने हुए हैं। मेन स्केल में भी छोटे छोटे लाइंस बने हुए हैं, मेन स्केल में भी छोटे छोटे लाइंस बने हुए हैं। ठीक है, आपको देखना है कि कौन सा लाइन मेन स्केल के कौन से लाइन के साथ वर्नियर स्केल का कौन सा लाइन मैच कर रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये वाला जो लाइन आप देख पा रहे हो, वाला लाइन, ये वाला लाइन, यानी इसको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वाला जो लाइन देख रहे हो, ये वाला जिस पर आप कुछ हरकत होते हुए देख रहे हो, ये लाइन सामने पाएगा। तो इस लाइन को हम गिन लेंगे। किस में गिनेंगे? मेन स्केल में नहीं गिनेंगे, मेन स्केल में नहीं गिनेंगे, हम लोग गिनेंगे वर्नियर स्केल में। इसमें गिनेंगे कि कौन सा लाइन मेन स्केल के सामने पाएगा। तो हम लोग गिनेंगे 1 2 3 4 5, छठा लाइन मेन स्केल के सामने पाएगा। जो छठा लाइन आया, छठी लाइन जो आई, छठी लाइन, यही पठन है, यही पठन है। ठीक है ना। बस इसी में बच्चे गड़बड़ाते हैं। बहुत हल्का सा क्वेश्चन है ये, बहुत हल्का सा कॉन्सेप्ट है, बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। अब देखो, बहुत सारे फिजिक्स के टीचर बताएंगे कि वर्नियर स्केल को नहीं देखे हो तो न्यूमेरिकल नहीं बना सकते हो। मेरा मानना है कि न्यूमेरिकल बनाने के लिए हमें किसी भी वर्नियर स्केल को देखने की ज़रूरत नहीं है, वर्नियर स्क्रू गेज के देखने की ज़रूरत नहीं है। बस उसके कुछ छोटे छोटे टेक्निकल टर्म हैं, अगर उसको हम अच्छे से समझ लें तो बहुत आसानी से हम वर्नियर स्केल की कहानी को समझ सकते हैं। तो इसमें आपको नोट करने वाली क्या क्या बात है? तो पहला बात यह है कि वर्नियर स्केल में 2 स्केल होते हैं, वर्नियर पैमाने में 2 स्केल होते हैं। एक कहलाता है मेन स्केल, मेन स्केल, दूसरा कहलाता है वर्नियर स्केल। ये नोट करने की चीज़ें हैं, इसको हम लोग कहते हैं वर्नियर स्केल। ठीक है ना। वर्नियर मेन स्केल में जो छोटे छोटे लाइंस हैं उसको हम लोग 2 लाइन के बीच की जो दूरी होगी उसको MSD कहेंगे, और वर्नियर स्केल में जो छोटे छोटे लाइंस होंगे, वर्नियर स्केल में जो छोटे छोटे लाइंस होंगे, इनके 2 लाइंस के बीच की जो दूरी होगी उसको VSD कहेंगे। ठीक है।
अल्पतमांक कैसे निकलेगा, तो एक MSD में से एक VSD घटा देंगे तो आपको अल्पतमांक मिल जाएगा। ठीक है। पठन कैसे निकलेगा, तो वर्नियर स्केल का कोई भी लाइन मेन स्केल के सामने आएगा, वो लाइन की संख्या जो मेन स्केल के सामने पाएगा वही होगी पठन। क्या होगी, पठन। अल्पतमांक में पठन से गुना करेंगे, अल्पतमांक में पठन से गुना करेंगे तो ये पूरा माप नहीं आएगा, एक केवल माप आएगा वर्नियर पैमाने की माप, वर्नियर पैमाने से माप, पैमाने से माप आएगा। ठीक है ना, ये वर्नियर पैमाने से माप आएगा। अच्छा, कुल माप कैसे निकलेगा, तो कुल माप निकालना हो तो कुल माप निकालने के लिए मुख्य पैमाने की माप, कुल माप निकालना हो, कुल माप निकालना, थोड़ा सही गड़बड़ा जा रहा है। एक पेन ऑर्डर किए हैं, जल्दी आएगा तो आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा पढ़ने में। मुख्य पैमाने की माप, मुख्य पैमाने की माप के साथ जोड़ना पड़ेगा वर्नियर पैमाने की माप। अगर मान लो कि रीडिंग में किसी प्रकार की गलती हो रही है, गलती का मतलब एरर से है, एरर को हम लोग गलती कहते हैं। ठीक है ना, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर है या मेरे द्वारा नापते समय कोई एरर हो गया, कुछ हिल गया, इंस्ट्रूमेंट सही नहीं था, इन कारणों से कुछ कम या कुछ ज़्यादा नापा जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में एरर को माइनस कर देना है पूरे माप में से। किसमें से, पूरे माप में से एरर को माइनस कर देना है। अच्छा, एरर को माइनस नहीं करना चाहते हो तो तुम लोकल बात समझ लो, अगर आपसे गलती से ज़्यादा नापा गया तो जितना ज़्यादा नापा गया उतना माइनस कर दीजिए, और जितना कम नापा गया उतना प्लस कर दीजिए, तो आपकी गलती सुधर जाएगी। बस यही है खेल इसका।